माल्यार्पण से स्वागत, इसके बाद मांग पत्र पढ़ा जाएगा। आगे का भीड़ हटाइए बाबू। जिलाध्यक्ष श्री ब्रिजमोहन सर, जिलाध्यक्ष श्री ब्रिजमोहन से आग्रह है अपनी दो बात आप लोग संजय जी अपना सम्मान पत्र दे दीजिए। संजय जी से जो है मांग पत्र लेकर आएंगे और वाचन शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आपके नेता प्रशांत किशोर जी जन समाज के सूत्रधार और 2023 से हमारे प्रशांत जी के स्वागत में खड़े हैं। मैं चाहूंगी कि आप जो मोमेंटम उनको बना कर लाए हैं अपने हाथों से संजय शर्मा जी मांग पत्र वो प्रशांत जी के स्वागत में दे रहे हैं। अब अभिमन्यु शर्मा जी से आग्रह है कि आप सबसे स्वागत करेंगे, आप अंगवस्त्र से स्वागत करेंगे। अभिमन्यु शर्मा जी। हेलो, डॉक्टर शारदा शर्मा जी नवीन नगर विधानसभा से अति पिछड़ा के बड़ा चेहरा है। आज वो अपने 40-50 साथियों के साथ सदस्यता लेंगे। डॉक्टर शारदा शर्मा जी आप मंच पर आइए। अब डॉक्टर शारदा शर्मा जी, डॉक्टर शारदा शर्मा जी आगे से बैठ जाए, जो जहां है बैठ जाए। कार्यक्रम तभी जो है आप डॉक्टर शारदा शर्मा जी अति पिछड़ा के नवीन नगर विधानसभा से एक माला दीजिए। आज सदस्यता ले रहे हैं, उनका स्वागत है। रामबली जी से मिलिए, रामबली बाबू को सत्कार कराइए। आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। नंद किशोर यादव जी, अध्यक्ष जी नंद किशोर यादव जी से आइए मंच पर आइए, बैठिए। मैं जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह जी आपसे आग्रह है कि अपना विचार व्यक्त करेंगे। एक बार बोलिए जय बिहार, जय बिहार। साथियों, आप सभी लोग बहुत ही तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो आपका सहयोग रहा, उसके लिए मैं जन स्वराज की ओर से, जिला अध्यक्ष की ओर से आप लोग को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद देता हूं और छोटे को शुभ आशीर्वाद। आज इस कार्यक्रम का प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी मंच पर पधार चुके हैं। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों से जरूर कहूंगा कि जिस बिहार बदलाव के लिए आप लोगों ने इस धूप में, इस लगन के समय में जो समय निकाल कर आया है, इसको जरूर से जरूर बिहार बदलाव में वोट के रूप में जरूर बदले। मैं यही आप लोग से कहने आया हूँ और मैं विशेष कुछ समय नहीं लूंगा, क्योंकि प्रशांत जी तो बहुत ज्यादा जगह जाना है और कार्यक्रम भी है। मैं सीधी अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं इस मंच पर नंद किशोर जी को
आमंत्रित करता हूँ आए और 2 शब्द कहें। नंदकिशोर जी। यहाँ जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप लोग, आपका बेटा, आपका भाई हूँ, इतना दिन से सेवा कर रहा हूँ, मुझे सुनते रहते हैं। आज आप प्रशांत किशोर जी, जो केवल बिहार का नहीं, पूरे इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का नेता है, पूरे वर्ल्ड का सूत्रधार है। जोरदार ताली से एक बार स्वागत करें। आपके बीच इंडिया का ही नहीं, विश्व का। तो आज इनकी बातों को आप बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, बहुत अच्छी तरह से। हम एक नारा लगाएंगे कि जाति का बंधन टूटेगा, आप बोलेंगे जन सुराज जीतेगा। जाति का बंधन टूटेगा, जन सुराज जीतेगा। और बस का थोड़ा सा, जाति का बंधन टूटेगा, जन सुराज जीतेगा। जाति का बंधन टूटेगा, जन सुराज जीतेगा। धर्म का बंधन टूटेगा, जन सुराज जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु शर्मा जी आए और अपनी वाणी से कुछ लोगों को संबोधित करें। परम आदरणीय हमारे सर्वमान्य नेता, सबके चहेता, पूरे बिहार के गौरव आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मंच पर उपस्थित हमारे जन सुराज के राज्य के जितने भी उपस्थित हैं, सभी अधिकारीगण, जिला के अधिकारीगण, जन सुराज के जितने भी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं सभा में, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। साथियों, आप यह सोचते होंगे कि अब प्रशांत किशोर कौन है। अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में बात आती है कि आखिर प्रशांत किशोर है कौन। तो साथियों, प्रशांत किशोर उनका नाम है जिन्होंने देश में ऐसे 10 मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण करा दिया, वैसे प्रशांत किशोर का नाम है। हमारे देश में प्रथम प्रधानमंत्री है, बीजेपी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी जब चुनाव प्रथम बार लड़ रहे थे तो दिशा निर्देश देने का काम हमारे प्रशांत जी भी कर रहे थे। साथियों, कुछ बातें हम लोगों के बीच में है कि आखिर हम जन सुराज को ही क्यों चुने। जन सुराज के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जन सुराज कोई ऐसी पार्टी, किसी को बंद कमरे में बनाई हुई पार्टी नहीं है। जन सुराज 2 अक्टूबर को लगभग 3 से 4 लाख व्यक्ति हमारे राज्य के पटना के वेटनरी कॉलेज में जाकर के और इस दल का निर्माण किए और लगभग 1 करोड़ व्यक्ति का ऑनलाइन सहमति हुआ, तब जाकर के दल का निर्माण हुआ। तो वो है जन सुराज पार्टी। साथियों, मुझे कहना है अन्य पार्टियों के बारे में एक लाइन बस। आप पीछे कर दीजिए ना साहब। हमारे जिले या पीछे करवाइए। हरिहरगंज से जाती है NH 139। इस रोड पर प्रतिदिन 15 से 16 व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है और करीब 30 से 40 व्यक्तियों का घायल होते हैं। इसके पीछे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि राज क्या है। 3 महीने पहले और गया में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गडकरी जी आए थे तो बोले थे कि इस रोड का हम 4 लेन कर देंगे।
और काम भी कुछ सर्वे का शुरू हुआ, परंतु क्यों नहीं हुआ इसके बारे में मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं। राज्य के सत्ता पक्ष के जितने भी नेता थे, उन्होंने बोला कि इस रोड में हमारा एक भी विधायक नहीं है, इसलिए इस रोड को बनाना आवश्यक नहीं है। उसके बाद काम स्थगित हो गया। अब इसी से सोच लीजिए कि इन लोगों का क्या सोच है आपके प्रति। इसी बात को विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब रामबली चंद्रवंशी जी मंच पर आएंगे। वाइट पर्दा आ रहा वहाँ सम्मेलन के अध्यक्ष और हम सबों के नेता, बिहार के परिवर्तन करने का जो संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया है, वो हम लोगों के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी। इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण, भाइयों एवं बहनों, मैं आपके बीच में कबाब का हड्डी नहीं बनना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि आप प्रशांत किशोर जी के सुनने आए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो बिहार बदलने का संकल्प लिया है, उसके साथ साथ उनके साथ साथ आपने भी अगर बिहार को बदलने का इरादा रखते हैं तो जाति से, धर्म से, मजहब से ऊपर उठ करके जनसुराज के तरफ, प्रशांत किशोर जी के तरफ आपको देखना पड़ेगा। आज बिहार की जो हालात है, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे अफसरशाही की हो, इसलिए मित्रों हर मुकाम पर बिहार आज फिसड्डी साबित हो रहा है। इसलिए अब अगर बदलाव का मन में संकल्प लेकर के इस सभा और सम्मेलन में आए हैं, तो आज से ही आप अगर लग जाएंगे तो 4-5 महीने के बाद बिहार में चुनाव है। इस चुनाव में आपको परिवर्तन करके दिखाना होगा। सत्ता में परिवर्तन का विश्वास नहीं रखती जनसुराज। जनसुराज के सूत्रधार थे जो प्रशांत जी, आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 2.5 वर्षों से आपके बीच में इस बिहार में पगडंडियों पर चल करके, गर्मी और लू में चल करके बिहार के कर्ज को उतारने के लिए जो संकल्प लिया है, उसमें आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि जो भी वर्ग है, हर व्यक्ति कोई न कोई जाति में जन्म लेता है, उसमें व्यक्ति का दोष नहीं होता। लेकिन बिहार को बदलने के लिए जो प्रशांत किशोर जी ने संकल्प दोहराया है, संकल्प लेके चले हैं, उसमें आपको तन मन धन से लग जाना होगा, तब जाकर के बिहार बदलेगा। और बिहार जब बदलेगा तो निश्चित रूप से आप उसमें चैन की जिंदगी सोएंगे, आपका पलायन रुक जाएगा, बेरोजगारी कम होगी, शिक्षा और चिकित्सा बेहतर होगा, अफसरशाही बंद होगा। इसलिए मित्रों, मैं अब समय न ज्यादा लेते हुए आपके नेता और हम लोग के चहेते, आपके चहेते आदरणीय प्रशांत किशोर जी से आप पूरी विस्तार से सुनेंगे। लेकिन आप इस मगध के धरती से ये सच है कि प्रशांत जी दक्षिण बिहार के यात्रा नहीं किए हैं। इन्होंने जो पद यात्रा किया उत्तर बिहार में किया, लेकिन दक्षिण बिहार में भी प्रशांत किशोर जी के और जनसुराज के इतने बड़ी संख्या में अनुयायी आप आए हुए हैं। इससे हम लोग को विश्वास है कि आपका संकल्प जो है, जनसुराज का जो संकल्प है, वो जो सपना है, निश्चित रूप से पूरा होगा। धन्यवाद। जय बिहार। अब आप लोगों के सामने मैं उस हस्ती को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिसके लिए आप लोग इतनी मेहनत से आए हैं, माननीय श्री प्रशांत किशोर जी। आपकी धरती पर लोगों में इतना ही दम है, हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार। नेता सब इतना आपका खून चूस लिया है कि आपके मुंह में आवाज भी नहीं। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार।
ओबरा की धरती पर समय निकालकर इस गर्मी में आगे तो नहीं आ रहा, आगे आप क्यों आ जाते हैं यार? आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा यही बगल में सासाराम में बैलगाड़ी चलाते थे, यही मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है तो जीवन में हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसको भी सलाह दिया, जिसका भी हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप मुखिया विधायक बनाते हैं, MP को जिताते हैं। 10 वर्ष में हमने 1 2 नहीं 10 मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाकर देखा। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं, यहाँ भी आपसे वोट नहीं मांगेंगे। साथी लोग कह रहा है जन सुराज को जिताइए, उससे क्या होगा? अरे भाई वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1 2 वर्ष पर कोई न कोई आपके पास आता ही। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे, सब सुधार देंगे, सब काम कर देंगे। यही सुन के जीवन भर से आप वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को 30 40 वर्ष तक हम लोग जिताए, फिर लालू जी को 15 वर्ष राजा बनाए। अभी 18 19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई वोट से पहले तो सब आपने बढ़िया बतियाता, वोट के बाद आपका गला काटता। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। आप यहाँ घंटों से बैठे हैं, अब 15 मिनट शांति से आपको अभी एक रास्ता सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता, और आपको एक मंत्र यहाँ सिखाएंगे, एक संकल्प दिलवाएंगे। अगर आप वो रास्ता सीख ले तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। याद रखिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाए। और अगर नहीं हुआ तो विधायक का नहीं, सांसद का नहीं, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िए। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना है। हम खाली भाषण नहीं देते हैं, आपसे कुल जमातों को सवाल पूछेंगे। अभी आपको अपने आप के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। तो सारे लोग, सब लोग जिसको जिसको रास्ता सीखना है, जब सवाल पूछे तो हाँ या ना जोर से बोलना, हाथ उठाकर अपनी जगह से। अभी नहीं, जब सवाल पूछेंगे तब। सारे लोग, इतने लोग यहाँ जुटे हैं, जरा सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में, ओबरा में, औरंगाबाद में, और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सबको उठाकर बताना है, कैमरा में रिकॉर्ड होगा, हाथ उठाकर बताइए
सोच के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, यहाँ आदमी कितना समझदार है। हम आपको कुछ नहीं सिखाए, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू है या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रसाद किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार का जुगाड़ हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। फिर भी आपके ये दुर्दशा क्यों है, अभी आपको दिखाते हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी एक बार अपने बच्चे का जरा चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए, बोलना नहीं है। देखिए जरा अपने अपने गांव का, अपने समाज का दुर्दशा देखिए। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, आपने तो जीवन में अपने बच्चों के लिए, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया पढ़ाई रोजगार खातिर तो कोई वोट मांगे आइए ना कोई, हम लोग किसको वोट दें कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोर है, ठग है, काम नहीं करता। अभी हम आपको दिखाएंगे 2 मिनट में जादू। 2 मिनट में आपको जादू दिखेगा। वोट जिसको भी दीजिए आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। तो जिसको जिसको जादू देखना है, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया है, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा कर बताना है, हाथ उठा कर बताना है, किया है कि नहीं किया है? जिन नेताओं को वोट दिया उन्होंने आपका काम किया है कि नहीं किया है? गलत है परिवार, हाथ उठा कर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? अब पीछे मत हटना भाई, रिकॉर्ड हुआ है, सब लोग देखे हैं। सब लोगों ने कहा, जितना विद्वान लोग बैठे हैं, सबने कहा भैया जिसको भी वोट दिया आज तक हमारा काम नहीं किया। आप जादू देखिए, अब 2 मिनट में जादू देखिए। पूरे बिहार में, ओबरा में, औरंगाबाद में जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना है भैया, हाँ या ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा अरे भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके ओबरा में कालीन उद्योग नहीं चालू हुआ, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा, गांव में आपके स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने कहा ना भाजपा को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। तो नीतीश कुमार के राज में, इसी बदहाल बिहार में कितनों भ्रष्टाचार हो, कितनों बदहाली हो, बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? कुछ लोगों ने कहा ना हम तो लालू जी के चेला हैं, लालू जी के वोटर हैं, लालू जी को वोट देंगे। लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के जंगल राज में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़ों को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिला है कि नहीं मिला? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है चाहे मर जाए अपना जाते वाले को देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का गन्ना और जाति का बात घरे घर कराया है कि नहीं कराया है?
जाति का गणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, औरंगाबाद, ओबरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाकर बोलिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया अपना जीवन में कभी अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दी। यही बताने आया। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट चाहे लालू जी को दिए या नीतीश को, मोदी को दिए या कांग्रेस को, जिस चीज के लिए वोट दिए हैं वो मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बना है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और गरीब हैं। यही बात बताने के लिए आए, यही बता रहे हैं। 2 वर्ष से घूमते अलग अलग सभा में जाकर भाषण नहीं देते हैं, यही बता रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई लालू, कोई नीतीश, कोई प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आप यहाँ देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, लालू जी की हम तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनका लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और इसमें कोई गलती नहीं है। जिसको जनता वोट देगी वो राजा बन जाएगा। गलती इस बात में है कि आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो लालू जी के लड़का का चिंता में पड़े हैं, मोदी जी के चिंता में पड़े हैं। यहीं ओबरा में बैठ के पाकिस्तान और चाइना आपको दिख रहा है। हम गांव में चलते हैं पैदल, लोग कहता है भैया मोदी जी को वोट दिए हैं, कहते हैं काहे? बोला है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। ओबरा के गांव में बैठ के ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच का, और अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? सब बात सुनने के बाद आदमी कहता है भैया वो तो आंखें खोल देंगे, लेकिन हमने के पास तो विकल्प नहीं थे। वो विकल्प बनाए बिहार में, तो अभी तक विकल्प बना रहे थे। एगो दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पलट लेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। देखो हम लोग को विकल्प बनाइए। तो विकल्प बनाने के लिए इसी बिहार में जहाँ किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है, 2 बरस पैदल चल के 5000 गाँव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, और जो दल बना, जो विकल्प बना, उसका नाम है, नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? जन सुराज। जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। आपने राज देख लिया कांग्रेस का, आपने राज देख लिया लालू जी का, आपने राज देख लिया नीतीश मोदी का, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखिएगा तो जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा। सुधार तब आएगा जब बिहार में आपका जनता का राज कायम हो, और ये कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको चाहिए जरा हाथ उठाकर बताइए, जनता का राज यहाँ कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे कायम होगा? अभी लोगों मंत्र सिखाएंगे और जनता का राज कायम होने का रास्ता आपको दिखेगा। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया, आपके बच्चों से मजदूरी करा रहा है,
वो नेता चाहे आपके जात का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाँ, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। ये खड़ा है उसको भी बोलना है, जोर से बोलिए। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आज सबका उठना चाहिए, संकल्प लेना है सबको। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जात का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का नेता लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। हिंदू मुसलमान का बात उठेगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए। हिंदू मुसलमान के नाम पर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, अभी रुका, ये आप सीखे नहीं। 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है। हंसिए बाप, पैसा लेना है। आपको भी बताते हैं क्यों लेना है। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बोलिए, घूस लिया है कि नहीं लिया? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लूटा है कि नहीं लूटा? अनाज में 1 किलो चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा? दाखिलकारी सर्वे में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? घरे घर चचा शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? बोलिए महिला लोग, बोलिए शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सुनाई नहीं दिया चचा, सुनाई नहीं दे रहा। बोलिए शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? नहीं, आप ही का पैसा लूटा है। तो अब हम लोग का मौका आया है, आपका मौका आया है। जिस दिन वोट हो, पैसा दे, पैसा लेना है। पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाइए तो दूसरा संकल्प भी जो कीजिएगा याद रखिए। वोट देने जाइए तो इस बार वोट किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, जाति को नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक ही संकल्प है, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना? जरा बताइए। यहाँ संकल्प लीजिए, सूरज ढल रहा है, संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? हमको लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी आपको जादू दिखाते हैं क्या होगा। आपने आदमी यहाँ कहता है भैया हम लोग गरीब आदमी, हमारा एगो वोट से क्या होगा। मेरे भाई, आपके वोट में इतना ताकत है। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी 15 साल बिहार के राजा रहे। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया। वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। जिसको जिसको देना है हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? देना है अपने बच्चों के लिए वोट। अगर आपने ये दोनों संकल्प पर बेईमानी नहीं किया, ये दोनों संकल्प पर कायम रहे तो लिख के ले लीजिए। इस बार दिवाली और छठ जब आप मनाइएगा, इस बार दिवाली और छठ जब मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि दिवाली के बाद, छठ के बाद जब जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से आप में से जितने लोग का उम्र 60 वर्ष है, या आपके घर में जितने लोग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, महिला हो पुरुष हो, जिसको नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं, दिसंबर 2025 से उसको 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। कोबरा की धरती पर बताइए 2000 पेंशन 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के गरीब को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप वोट देकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, इस बार जब छठ में आपके बच्चे, आपका सवाल घर आएगा तो याद कर लीजिए, इस बार जब छठ में आपका बच्चा, आपका पति घर आएगा तो अब अगले साल से 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए उसको बिहार से अपना परिवार और घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 10-12 हजार रुपया का रोजी रोजगार यही
पर बिहार में उसको करके दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार रुपया का रोजी रोजगार बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2,000 रुपया का पेंशन मिल जाए, 10-12 हजार रुपया का रोजी रोजगार हो जाए, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। अंतिम संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद कर लीजिए, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आप अपने बच्चे को, जब तक स्कूल सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा तब तक आप गरीब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और उसका स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? सब बात सुन लिए, अब बताइए 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? जोर से बोलना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? लालू चाहिए, लालू बोलिए। आज मोदी के भक्त बैठे हैं, मोदी जी भी बोलिए, झूठ बोलिएगा पकड़ा जाइएगा, सोच के बोलो भाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? देखिए बोले तो बहुत आके हाथ ना उठाना, 17 को चला के हम वोटवा के दिन फैसला करेंगे। अरे भाई फिर से सोच कर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो अपना संकल्प याद रखिएगा, अगली बार जिन लोगों ने लूटा है उसको वोट नहीं देना है और अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है। अगर इस संकल्प पर कायम है तो नीतीश चाचा को टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। अरे चाचा को रखना है क्या टाटा है? जरा बोलिए तो, जोर से बोलिए भाई। अरे चाचा का सब अफसर लोग खड़ा, बोलिए चाचा को रखना है क्या टाटा है? जोर से बोलिए, रखना है क्या टाटा है? आवाज नहीं आया। चाचा को रखना है क्या टाटा है? टाटा है। मोदी जी आकर कहेंगे तो मानेंगे, हम लोग तो नहीं मानेंगे। मोदी जी आकर कहेंगे चचे को दे दीजिए तो दे दीजिएगा, नहीं देना है। मोदी जी आए अभी मधुबनी में तो कहे कि हम ट्रेन चलाएंगे सहरसा से ताकि मजदूर यहाँ से पहुंचे बॉम्बे में। देखिए कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं। फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अब बच्चा सबको यहाँ से मजदूर बनाकर ले जाएंगे ट्रेन में सहरसा से गुजरात। भैया फैक्ट्री वोट है बिहार का, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? भाई सब लोग बोलो भाई, फैक्ट्री गुजरात में लगना चाहिए कि बिहार में लगना चाहिए? मोदी जी कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा सौराष्ट्र में, हम लोग ट्रेन से ले जाएंगे बिहार के लोगों को मजदूरी करने के लिए। तो मोदी जी का बात हम लोग मानेंगे भाई? मानिएगा मोदी जी का बात? हाथ उठाकर बोलिए, बहुत मोदी भक्त बैठे हैं यहाँ, बोलो भाई मोदी जी का बात मानिएगा? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगना चाहिए, ये संकल्प लीजिए। और एक बार खींच के कहिए, जय बिहार। ना आवाज नहीं आया, जय बिहार। तो सब सुनने के बाद कहता है बहुत बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? बहुत आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री का लड़ाई में आए रेस में। अरे भाई हमको न जानते हैं, इतना छोटा सत्ता लेकर नहीं पैदा हुए, हम यहाँ मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं। बहुत लोग को मुख्यमंत्री बनते देखा। ये इतनी मेहनत, इतना तपस्या इसलिए कर रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुजरात से ट्रेन खुलना चाहिए जिस पर मजदूरी करने लोग बिहार में आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए ना भाई? है ना? होना चाहिए ना? इस प्रयास के लिए हम आपसे वोट नहीं मांगे, लेकिन आपसे मांग रहे हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि आपके इस बेटे में वो दम है, ईमानदारी है, तो और कुछ नहीं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, आशीर्वाद दे रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? होना चाहिए ना भाई? बोलिए जय